गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 का दीपिका व्याकरण का संधि को ज्वाइनिंग पढ़ते हैं। सूर्य धन उदय को सूर्योदय होता है। महाधन आत्मा महात्मा होता है। शिक्षा धन अर्थ शिक्षार्थी। उपरोक्त शब्दों में आपने देखा कि दो शब्दों के बीच ऐसा संयोग हो रहा है जिसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर नवीन रूप धारण कर लेते हैं। इसी को संधि कहते हैं। परिभाषा: निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या? जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन ई धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रविंद्र। यहाँ ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगा तो जाएगा रविंद्र। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आइए देखते हैं। दीर्घ संधि: यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ आ ई से लेकर के अ तक के सामने वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर यानी समान स्वर, वही स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई ए ओ बन जाते हैं। इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अधन आ, चरधन अचर चराचर, भावधन अर्थ भावार्थ, परमधन अणु परमाणु, अधन आध बराबर आ, वर्गधन आकार वर्गाकार, शुभधन आरंभ शुभारंभ, भोजन धन आलय भोजनालय, आधन आ बराबर आ, दया धन आनंद दयानंद, माधन आशय महाशय, विद्याधन आलय विद्यालय, आधन आ बराबर आ, शिक्षाधन अर्थी शिक्षार्थी, विद्याधन अभ्यास विद्याभ्यास, सीमाधन अंत सीमांत, ईधन ई बराबर ई, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, अतिधन ईव अतीव, रविधन इंद्र रवींद्र, ईधन ई बराबर ई, मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर, फणिधर ईश्वर फणीश्वर, हरिधन ईश हरीश, ईधन ई बराबर ई, नारीधन इंद्र नारीन्द्र, शचीधन इंद्र शचीन्द्र, लक्ष्मीधन इच्छा लक्ष्मीक्षा, ऊधन ऊ इक्वल ऊ, सुधन उक्ति सूक्ति सुधन उक्ति इक्वल सूक्ति, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर, ऊधन ऊ इक्वल ऊ, लघुधन ऊर्मी लघूर्मी, साधुधन ऊर्जा साधुर्जा, सिंधुधन ऊर्मी सिंधूर्मी, अमधन ऊर्मी अम्बूर्मी, ऊधन ऊ इक्वल ऊ, भूधन ऊर्जा भूर्जा, भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधुधन ऊर्मी वधूर्मी, वधुधन ऊर्जा वधूर्जा, ऊधन उ इक्वल ऊ, वधुधन उत्सव वधुत्सव, भूधन उद्गार भूदगार। आइए गुण संधि देखते हैं। जब अ या आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री स्वर आए तो दोनों स्वरों के मेल से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। आइए देखते हैं गुण संधि का उदाहरण। अधन ई बराबर ए, राजधन इंद्र राजेंद्र, मृगधन इंद्र मृगेंद्र, धर्मधन इंद्र धर्मेंद्र, नरधन इंद्र नरेंद्र, अधन ई बराबर ए, सुरधन ईश इक्वल सुरेश, गणधन ईश
इक्वल गणेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर, दिन धन ईश दिनेश, आधन ई बराबर ए, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र, यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र, आधन ई बराबर ए, राजा धन ईश बराबर राजेश, उमाधन ईश बराबर उमेश, रमाधन ईश बराबर रमेश, गंगाधन ईश बराबर गंगेश, अधन उ बराबर ओ, हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश, लोकधन उक्ति बराबर लोकोक्ति, सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय, वसंत धन उत्सव बराबर वसंतोत्सव, अधन उ बराबर ओ, नवधन उढ़ा बराबर नवोढ़ा, जल धन ऊर्म जलोर्मी, नवधन ऊर्म नवोर्मी, सागर धन ऊर्म सागोर्मी, आधन उ बराबर ओ, गंगा धन ऊर्म बराबर गंगोर्मी, महाधन ऊर्म बराबर महोर्मी, दया धन ऊर्म बराबर दयोर्मी, अ या आ धन री हो जाता है अर, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, राजा धन ऋषि राजर्षि। आइए यण सन देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ ई री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः य व और अर हो जाता है, यण संधि कहते हैं। ईधन अबराबर यदिधन अप यद्यपि, अधिधन अधिक अत्यधिक, प्रतिधन अंग प्रत्यंग, अधिधन अंत अत्यंत, ईधन अबराबर नदी धन अर्पण पर नद्यर्पण, दासी धन अपराध दास्यापराध, ईधन आ बराबर या, इतिधन आदि बराबर इत्यादि, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, अतिधन आचार बराबर अत्याचार, विधन आकुल बराबर व्याकुल, ईधन आ बराबर या, देवीधन आराधना बराबर दिव्याराधना, देवीधन आलय बराबर दिव्यालय, नदीधन आगम बराबर नद्यागम, सखीधन आगमन बराबर सख्यागमन, ईधन उ बराबर यु, उपरिधन उक्त बराबर उपर्युक्त, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, अधिधन उत्तम बराबर अत्युत्तम, ईधन उद बराबर यु, प्रतिधन ऊष बराबर प्रत्युष, निधन ऊन बराबर न्यून, ईधन ए बराबर ये, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, अधिधन ऐसड़ा बराबर अध्येषणा, ईधन ए बराबर ये, देवीधन ऐश्वर्य बराबर देवैश्वर्य, ऊधन अ बराबर व, अनुधन अय बराबर अन्वय, शूधन अक्ष बराबर स्वक्ष, शूधन अल बराबर स्वल्प, शूधन अस्ति बराबर स्वस्ति, ऊधन आ बराबर वा, शूधन आगत बराबर स्वागत, मधुधन आलय बराबर मध्वालय, ऊधन आ बराबर वा, वधुधन आगमन वध्वागमन, ऊधन ई बराबर वी, अनुधन इत बराबर अन्विति, अनुधन इत बराबर अन्वित, ऊधन ई बराबर वी, अनुधन ईक्षण बराबर अन्वीक्षण, ऊधन ए बराबर वे, अनुधन ऐसण बराबर अन्वेषण, प्रबधन ऐसड़ा बराबर प्रभुएषणा, रीधन अ बराबर र, धातृधन अंश बराबर धात्रंश, पितृधन अनुमत बराबर पितृनुमति, रीधन आ बराबर रा, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, पितृधन आलय बराबर पित्रालय, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, रीधन ई या ई इक्वल रि या री, मातृधन इच्छा बराबर मातृक्षा, पितृधन ईश्वर बराबर पितृश्वर। आइए आगे देखते हैं वृद्धि संधि। आ या आ के सामने ए या आय हो तो उनके स्थान पर आय ओ औ हो तो उनके स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अधन ए बराबर अय, एक धन एक बराबर एक है, वृद्धि संधि है। जीव धन ऐसड़ा जीवैषणा, अधन अय बराबर अय, मद धन ऐक मतैक्य, परम धन ऐश्वर्य परमैश्वर्य, आधन ए बराबर अय, सदा धन ए बराबर सदैव, तथा धन ए बराबर तदैव,
आधन ऐ बराबर ऐ, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी, माताधन ऐश्वर्य बराबर मातैश्वरी, अधन ओ बराबर औ, वनधन औषधि बराबर वनौषधि, जलधन ओध बराबर जलौध, आधन ओ बराबर औ, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन औषधि महोषधि, अधन औ बराबर औ, वनधन औषध वनौषध, परमधन औदार्य परमौदार्य, आधन औ बराबर औ, महाधन औषध बराबर महोषध, महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। अयादि संधि देखते हैं। ए ऐ ओ औ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। ए धन अ बराबर अय, ने धन अन बराबर नयन, से धन अन बराबर शयन, आय धन अ बराबर आय, न धन अक नायक, गय धन अक गायक, अय धन ई आय, न धन इका नायिका, गय धन इका गायिका, ओ धन अ अव, भौ धन अन भवन, पो धन अन पवन, औ धन अ आव, पौ धन अक पावक, पौ धन अन पावन, ओ धन ई अवि, पो धन इत्र पवित्र, भो धन इष्य भविष्य, औ धन ई आवि, नौ धन इक नाविक, नौ औ धन उ आव, भौ धन उक भावुक। आइए व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। दो प्रकार से होती है। स्वर का स्वर से मेल, जैसे आधन छादन आच्छादन, व्यंजन का व्यंजन से मेल, सतधंजन सज्जन। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम, उनके उदाहरण, क च ट त प के सामने कोई स्वर या ग ध ज झ ढ ध ध ब भ य व ह में से कोई व्यंजन हो तो क्रमशः क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। जैसे क स्वर या व्यंजन का ग, दिग्धन गज दिग्गज, दिग्धन ब्रह्म दिग्भ्रम, च का ज हो जाता है, अच धन अंत अजंत, ट का ड हो जाता है, खट धन दर्शन खड़ दर्शन हो जाता है, त का द, जगत धन ईश बराबर जगदीश, उद्धन घाटन उद्घाटन, प का ब, कब धन ज कब्ज, अब धन ज अब्ज। यदि क च ट त प के सामने म या न हो तो क्रमशः क का अंग, च का ञ, ट का अड़, त का न, प का म हो जाता है। जैसे क धनमय, क का अंग हो जाता है, वाग धनमय वांगमय हो जाता है, तधन मधन इक्वल न, तत् सतधन मार्ग, तो यही इसका पंचमाक्षर हो जाता है, सत सन मार्ग। ट का अड़ा हो जाएगा, षडधन मास षडमास, पधन म, प का म हो जाता है, अपधन मय अमय। म के पश्चात क च ट त प आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग न म या अनुस्वार, ये बिंदी जो ये निशान है हो जाता है। जैसे म का अंग हो जाएगा। समधन कल्प, यहाँ पर देखिए सम है, ये यहाँ आ गया संकल्प, समधन गति संगति या संगति ऐसे भी लिखा जाएगा। म का इ, समधन चय संचय और संचय ऐसे भी लिखा जाएगा। म का न, समधन तोष संतोष संतोष ऐसे भी लिखा जाएगा। समधन दे संदेह संदेह। म का म, समधन पूर्ण संपूर्ण, सम पूर्ण भी होता है,
समधन भावना संभावना या संभावना हो जाता है। आइए देखते हैं। जब त के सामने ज या झ हो तो त का ज हो जाता है, जैसे त धन ज इक्वल ज। सतजन का हो जाएगा सज्जन, त का ज हो जाएगा, वही शब्द आ जाएगा। जब त के सामने ट या ढ हो तो त का ट हो जाता है, जैसे त धन ट इक्वल ट, त का ट हो जाता है। तद धन टीका तटीका, त के सामने ड या ढ हो तो त का ड हो जाता है, जैसे त धन ड इक्वल ड। उद्धन डयन उड्डयन। और यहाँ पर देखिए त के सामने स हो तो त का च स का छ हो जाता है, जैसे त के सामने त धन स हो जाएगा तो च छ हो जाता है। उद्धन शिष्ट उच्छिष्ट हो जाता है, उच्छिष्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर जब त के सामने ह हो तो त का द ह का ध हो जाता है, जैसे त धन ह दध। उद्धन हार उद्धार। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ हो जाता है, जैसे आ का आधन छ तो छ हो जाता है। आधन छादन आक्षादन। उ के आगे छ है तो उच्च हो जाता है। तरुधन छाया तरुक छाया। अनुधन छेद अनुच्छेद। ईधन छ हो जाता है छ। विधन छेद विच्छेद। परिधन छेद परिच्छेद। जब स से पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो श का श हो जाता है, जैसे ईधन श। विधन सम विषम। विधन साध विषाद। ऊधन श हो जाता है। सुधन समा सुषमा। सुधन सुप्ति सुषुप्ति। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र के आगे र हो तो उस ह्रस्व का दीर्घ र का लोप हो जाता है, जैसे निर्धन रस नी रस हो जाता है। यहाँ पर निर्धन रोग नी रोग। यहाँ पर देखिए आगे री र श के बाद न हो तो न का अड़ हो जाता है, परंतु च वर्ग प वर्ग त वर्ग श और स का व्यवधान होने पर न का अड़ नहीं होता, जैसे रामधन अयन रामायण। भूधन सन भूषण। रिधन ऋण। परिधन नाम परिणाम। प्रधन नाम प्रणाम। प्रधन मान परिधन मान परिमाण। म के सामने यदि य र ल व श है आए तो म का सदैव अनुस्वार होता है, जैसे म धन य र ल व श है इक्वल अनुस्वार हो जाता है। समधन योग संयोग। समधन रक्षण संरक्षण। समधन लगन संलग्न। समधनवाद संवाद। समधन सय संशय। समधन सार संसार। समधन हार संहार। विसर्ग संधि स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम व उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले या बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे विसर्ग धन अ ओ इक्वल ओ। मन धन अनुकूल मनोनुकूल। विसर्ग धन ग इक्वल ओ। तम धन गुण तमोगुण। विसर्ग के आगे ब है तो ओ हो जाता है। तपह धन बल तपोबल। विसर्ग के आगे र है तो ओ हो जाता है। मन धन रंजन मनोरंजन। विसर्ग के आगे व है तो ओ हो जाता है। मन धन विज्ञान मनोविज्ञान। विसर्ग के आगे यह है तो ओ हो जाता है। मन धन योग मनोयोग। विसर्ग के आगे ल है तो ओ हो जाएगा। तपधन लाभ तपोलाभ।
आइए यहाँ पर देखते हैं। विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है और आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। जैसे विसर्ग धन अ इक्वल र, निधन अर्थक निरर्थक, विसर्ग धन आ रा, निधन आशा निराशा, विसर्ग धन ई इक्वल री, निधन ईश्वर निरीश्वर, विसर्ग धन उ इक्वल रू, निधन उपाय निरुपाय, विसर्ग धन वी धन इक्वल हो जाता है रवि, निधन विकार निर्विकार। यदि किसी विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो तथा सामने च, छ, स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग धन छ इक्वल स, निधन छल निश्छल, विसर्ग धन स हो जाता है श, निधन शंका तो हो जाता है निशंका, हलंत लग जाता है। किसी विसर्ग से परे त या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग धन त इक्वल श, निधन तेज निस्तेज, विसर्ग धन श इक्वल श, दुधन साहस दुस्साहस। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और उसके आगे क हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे विसर्ग धन क धन स तो ये आधा स हो जाता है। नमधन कार नमस्कार, तिरधन कार तिरस्कार, पुरधन कार पुरस्कार, भाह धन कर भास्कर। विसर्ग से पहले ई या उ हो और सामने क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग धन क इक्वल श, निधन काम निष्काम, विसर्ग धन फ इक्वल श, निधन फल निष्फल। संधि विच्छेद आइए देखते हैं। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दिया जाए तो वह यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विद्यालय विद्याधन आलय, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, स्वागत सुधन आगत, परमार्थ परमधन अर्थ, सूर्यास्त सूर्यधन अस्त, गणेश गणधन ईश, जगदीश जगत धन ईश। आइए देखते हैं आगे। निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार ये क्लास समाप्त हुआ। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।